में आपका स्वागत है। आज की शाम एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर के हम आपके सन्मुख आए हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है तो जो नंबर स्क्रीन के ऊपर आता है आप उस पर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। यदि आप प्रभु की सेवकाई के लिए कुछ दान देना चाहते हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार संसार के छोर तक बिना रुकावट के करते रहें, तो मेहरबानी से हमारे साथ सहयोगी बनने के लिए प्रार्थना करें और अपने दान आप उसी नंबर पे कॉल करके प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। आइए आज की शाम हम लोग अपनी शिक्षा को शुरू करते हैं। मेरे मन के अंदर हमेशा ये बोझ रहता है कि मैं विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के कैसे हम लोग अच्छे चेले बन सकते हैं उसके विषय में सिखाऊं। इस संसार के अंदर यदि आप एक विजेता का जीवन जीना चाहते हैं और एक ऐसा जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए निर्धारित करा है, तो आपको स्वयं परमेश्वर के वचन से अपने आप को आत्मिक रीति से परिपक्व करना पड़ेगा। कई लोग पूरा ज़िंदगी अपनी मसीह के नाम से गुजार देते हैं और सिर्फ वो एक बाल अवस्था में ही रहते हैं। वो हमेशा लाइन में आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, दूसरों से प्रार्थना कराते रहते हैं और वही उनका जीवन हो जाता है। दूसरों के प्रार्थना के ऊपर निर्भर होना, दूसरों के विश्वास के ऊपर निर्भर होना। परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप स्वयं अपने विश्वास के अंदर मजबूत बने। प्रभु चाहता है कि आप उसके चेले बने और आप उस संबंध के अंदर जो प्रभु ने आपके साथ स्थापित करे हैं अपने लहू को बहाने के द्वारा, आप उस संबंध के अंदर मजबूत बने, प्रभु को और करीबी से जाने और अपने खुद के विषय में भी कैसा जीवन प्रभु ने आपको दिया है और कैसे प्रभु आपको बहुतायत का जीवन इस संसार के अंदर देना चाहता है, उन सब विषयों के विषय में भी आप जानें और विश्वास के साथ आप प्रभु के अंदर आत्मिक उन्नति को प्राप्त करते चले जाएं। तो हमें सब बचकाना बातों से दूर होकर के परिपक्वता की ओर, प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने की ओर हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए। इसके द्वारा ही हम आत्मिक परिपक्वता को प्राप्त कर पाएंगे। कुछ समय पहले मैं सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट को देख रहा था और ऐसे ही कई प्रकार के पोस्ट आजकल भारत के अंदर चलते हैं और एक पोस्ट ऐसा कह रहा था उस पर लिखा हुआ था 24 घंटे के भीतर इस पोस्ट के नीचे आमीन को टाइप करें और आपके साथ आपको एक अच्छी खबर प्राप्त होगी। और ऐसे कई भविष्यवक्ता, ऐसे कई प्रकार के प्रचारक भारत के अंदर खड़े हुए हैं और वही लोगों को कहते हैं यदि आप 25 दिन के अंदर आपके साथ कुछ होने वाला है, 20 दिन में प्रभु आपके लिए एक नया काम करेगा। ये सब बाइबल के अंदर बातें नहीं पाई जाती है, ये मनुष्य की ओर से बनाई गई बातें हैं। इसके अंदर परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। यदि आप टाइप आमीन करेंगे या टाइप ना करेंगे, उससे आपके मसीह जीवन का कोई भी प्रभाव नहीं होने वाला है, ना ही परमेश्वर की ओर से कोई अच्छी खबर आपके पास में आने वाली है। कई बार लोग व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के अंदर उनको पोस्ट मिलता है कि इसको 7 जन को आप भेजो, 10 जन को भेजो तो इतना बड़ा काम आपके लिए हो जाएगा या कहीं से आपको कुछ मिल जाएगा और कई अच्छी खबर आपके पास में आ जाएगी। ये सब घटिया बातें हैं, ये परमेश्वर के वचन की बातें नहीं है। हमको भविष्यवाणी के गिफ्ट को, परमेश्वर की भविष्यवाणी के जो वरदान है उसको निचले स्तर पर लेकर के नहीं आना है। कई बार मसीह लोग, ये एक आसान रास्ता होता है, उनको दिखता है, वो सोचते हैं अरे करने में क्या बुराई, हम करते हैं, परंतु इससे कुछ भी नहीं होता सिवाय आपका विश्वास को नुकसान पहुंचता रहता है। इसलिए इन सब बातों से दूर रहें, मसीह के अंदर परिपक्वता को प्राप्त करते जाएं और यदि वचन में कुछ लिखा हुआ है तो उसको आप ग्रहण करें और उसके द्वारा आपके जीवन के अंदर प्रभावशाली काम होंगे। तो उसी की बात को ध्यान रखते हुए आज की शाम मैं आपको बाइबल में से 7 बातें बताना चाहता हूं जो परमेश्वर आपके विषय में कहता
है। और ये वो टाइप आमीन करना और इसको 10 जन को फॉरवर्ड करना, इससे कई अद्भुत है और कई सामर्थ्य है और कई गुना अधिक आपके जीवन में आशीष लेकर के आएगा। तो जो वचन में आज की शाम आपके साथ में बांट रहा हूँ, इसको ध्यान से सुने। परमेश्वर के वचन में से आपके विषय में 7 बातें कही गई है, जो परमेश्वर कहता है ये 7 बातें तुम्हारे लिए है। पहली बात, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसकी 29वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में जो परमेश्वर का वचन है वो आपके विषय में कहता है कि परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक बड़ी योजना है। यिर्मयाह 29 उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूँ, उसको मैं जानता हूँ, और वह तुम्हारी हानि की नहीं वरन कुशल की है, और तुम्हारी आशा को मैं पूरी करूँगा। परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए है। जब हमारे परिवार के अंदर मैं और मेरा छोटा भाई हैं और हम दोनों जब बड़े हो रहे थे, तो जिस जगह पे हम लोग रहते थे वहाँ पे दूसरे और बच्चे भी थे, और सब बच्चे सुबह उठ कर के स्कूल पे जाते थे, और अधिकतर बच्चों का स्कूल दोपहर में 12 बजे ख़त्म हो जाया करता था, परंतु हमारा स्कूल सुबह 8 बजे लगता था और 2:30 बजे तक हम स्कूल के अंदर रहते थे। जहाँ मैं और मेरे भाई जाते थे वो स्कूल के अंदर दूसरे बच्चे नहीं जाते थे, तो वो दूसरे स्कूल में जाते थे, और हम लोग सोचते थे काश हम भी वैसे स्कूल में जाएं जहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं होती और 12 बजे हम लोग छूट करके घर पे आ जाएं। परंतु हमारे माँ बाप ने एक योजना बनाई। उनने इस बात को ध्यान रखते हुए कि हमारा भविष्य किस प्रकार से प्रभावित होगा, उनने उस योजना को बना करके, उस भविष्य को देख करके मुझे और मेरे छोटे भाई को एक अच्छे स्कूल के अंदर डाल दिया, जहाँ से उनने अपने खुद का पेट काटा, अपने खुद के बड़े बलिदान दिए, ताकि हमारे स्कूल के अंदर फीस को वो भर सकें, ताकि हम लोग एक अच्छी जगह पे शिक्षा प्राप्त कर सकें। और आज उसका प्रतिफल हमें दिखाई देता है। जिस जगह पे हम लोग रहते थे, जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे, वहाँ पर हम दो, सिर्फ मैं और मेरा भाई, जिस ऊंचाई पे पहुँचे हैं, दूसरा कोई भी उस ऊंचाई पे नहीं पहुँच पाया। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप ने, जब हमें समझ नहीं थी, हमें नहीं ज्ञान था हमें कैसे भविष्य को जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, उनने उस समय उस जगह पे जहाँ पे सब जन एक मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर से थे और ज़्यादा सब किसी के पास भी पैसा नहीं था, और उस जगह पर हमारे माँ बाप ने योजना बनाई कि हमारे जीवन के अंदर एक प्रभावशाली कार्य हो, और वो था उनके हिसाब से एक शिक्षा को हमें देना, जहाँ पे हम जाएं और अच्छी शिक्षा को प्राप्त करें, अंग्रेजी को सीखें और दूसरी भाषाओं को सीखें, ज्ञान को प्राप्त करें। और उसी के अनुसार मैं और मेरे भाई बड़े हुए, और उन योजना के अनुसार आज हम लोग सफल हैं। प्रभु ने हमें बड़ी आशीष दी है, और उन सब का एक क्रेडिट जाता है जो हमारे बचपन के अंदर हमारे जीवन में नींव डाली गई। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन के लिए भी, परमेश्वर के डर भय के लिए भी हमारे परिवार के अंदर हमारे माँ बाप ने हमारे जीवन के ऊपर वो नींव रखी, और उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते चले गए। उसी प्रकार से यहोवा परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर, हमारे लिए योजना बनाता है, और उसकी योजना हमारे लिए क्या है? हानि की नहीं वरन हमारी आशा के लिए है, हमारी कुशल के लिए है, हमारी सफलता के लिए है। तो यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले उस परमेश्वर की योजना को जानें। और भले ही उस समय जब परमेश्वर आपसे कुछ करने के लिए कह रहा है, तो हो सकता है वो थोड़ा कठिन हो सकता है वो दूसरों से हट करके हो सकता है जब अपने आसपास आप अपने करीबी मित्रों को, परिवार के लोगों को देखते हो, तो आप सोचते हो कि ये उस दौर से क्यों नहीं गुजर रहे हैं जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ, मेरा जीवन अलग क्यों है, मेरी कठिनाइयाँ अलग क्यों हैं, मेरी परीक्षाएं अलग क्यों हैं। उसके पीछे कारण यह हो सकता है कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए दूसरी है, और परमेश्वर आपको
आगे बढ़ा रहा है और परमेश्वर आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर के जा रहा है जहाँ पे आपने जाने की कभी कल्पना ना करी हो। क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए कैसी है? कुशल की है, आपके लिए अच्छी है। परमेश्वर चाहता है कि आपकी सारी आशाओं को, परमेश्वर चाहता है कि आपके सारे सपनों को वो पूरा कर दे और उससे कहीं अधिक आपके जीवन के अंदर आप प्रभावशाली हो जाएं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए है। अब आपको उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। आपको परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर की इच्छा को समझना है और उस इच्छा के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो कभी भी इस बात को ना भूलें, आप भले ही कैसे भी कहीं पे भी रह रहे हों, अभी इस परिस्थिति के अंदर परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए है और वो योजना आपकी हानि की नहीं वरन कुशल की है। अब दूसरी बात, रोमियो उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखी हुई है और उसका सारांश यही है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। रोमियो 5:8 पे लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। तो बाइबल स्पष्ट रीति से कह रही है कि परमेश्वर ने अपना हमसे प्रेम करा और उस प्रेम को उसने प्रकट भी करा। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट करा कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मर गया। हो सकता है आपको किसी ने आज तक ना कहा हो कि वह व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, परंतु परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर का प्रेम अपरंपार है। परमेश्वर के प्रेम कोई सीमाओं को नहीं जानता। परमेश्वर आपसे बेपनाह प्यार करता है और परमेश्वर आपको ग्रहण करता है। हो सकता है आपके जीवन में कमजोरियां हो सकता है आपके जीवन के अंदर कठिनाइयां हो सकता है लोगों ने आपको नकार दिया हो, परंतु मैं आपसे आज की शाम कहना चाहता हूं, परमेश्वर जब आपको देखता है तो जैसा पिता अपने बालक के ऊपर तरस खाता है और जैसे पिता और माता अपने संतानों से प्रेम करते हैं, उससे भी कहीं अधिक बढ़ कर के परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करता है और उस प्रेम को उसने सिद्ध भी किया। वो सिद्धता कैसे उसने दिखाई? उसने अपना एक लौता पुत्र आपके लिए दे दिया। जब हम पापी थे, जब हम परमेश्वर को नहीं खोज रहे थे, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, बाइबल कहती है उस समय यीशु मसीह हमारे लिए मरा। इससे अद्भुत बड़ी बात इस संसार के अंदर कुछ भी नहीं है कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर आपके और मेरे लिए अपने बलिदान को चढ़ा दिया ताकि हम उसके बलिदान के द्वारा, उसके प्रायश्चित करने के द्वारा, उसने क्या करा? आपकी और मेरी जगह को क्रूस के ऊपर ले लिया और उसके द्वारा हमने उद्धार को प्राप्त किया है। तो इस बात के ऊपर अपने जीवन की नींव को रखें। परमेश्वर की योजना आपके लिए है और परमेश्वर क्या है? दूसरी बात, आपसे अद्भुत रीति से प्यार करता है। कई बार इस संसार के अंदर लोग इसीलिए निराश और हताश हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है उनसे कोई भी प्रेम नहीं करता। यह संसार प्रेम का भूखा है। लोग तरसते हैं कोई उनसे प्रेम के 2 शब्द कह दे, कोई उनका हाथ पकड़ के उनसे कहे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है कोई मनुष्य आपके जीवन में ना हो, परंतु यीशु मसीह आपके लिए है। यीशु मसीह आपसे बेपनाह प्रेम करता है और उसने आपके लिए जान अपनी क्रूस पर दी है। कितना अद्भुत प्रेम उसने हम सब के लिए दर्शाया है। अब हम उसके ऊपर विश्वास करके छुटकारे को, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो कभी भी इस बात को ना भूलें, भले ही संसार के अंदर कितनी भी कठिनाइयां हो रही हो, इस बात को कभी ना भूलें कि परमेश्वर आपसे प्रेम
करता है। तीसरी बात, पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत के अनुसार, तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी, जो परमेश्वर आपके विषय में कहता है, वचन आपके विषय में कहता है, वो यह है कि आप एक चुने हुए व्यक्ति हैं। पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो बाइबल यहाँ पर इसका सारांश यही है, इस आयत का इसका गूढ़ तत्व यही है कि हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। जब आप माने उदाहरण के लिए, यदि आप कपड़े के बाज़ार में जाते हैं अपने लिए कपड़े लेने के लिए, और वहाँ पे कई प्रकार के कपड़े आपको दिखाए जाते हैं, अलग अलग डिज़ाइन आपको दिखाई जाती है, और उसके अंदर से आप किसको उठाते हैं, किसको खरीदते हैं? आप चुनाव उसका करते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो सबसे अच्छा आपके ऊपर लग रहा है। लोग उसको अपने ऊपर रखते हैं और उसको आईने में देखते हैं कि वो रंग कैसा लग रहा है, वो डिज़ाइन आपके ऊपर कैसी लग रही है, उसकी फिटिंग आपके ऊपर कैसी हो रही है। और उस दुकान के अंदर हो सकते हैं 100, 200, 300, 1000 अलग प्रकार के वस्त्र हो, डिज़ाइनें हो, परंतु उसमें से आप एक चुन लेते हैं और आप कहते हैं ये, और कई बार वो बहुत महंगा होता है, फिर भी हमें वो पसंद आ जाता है और हम उससे ही खरीदना चाहते हैं। उसके लिए बड़ी कीमत हम लोग चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पसंद आ रहा है उसका आप चुनाव कर रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में लोगों ने आपको नापसंद करा हो, आपसे कहा हो कि आप दिखने में खराब हो, आपका चरित्र खराब है और आप पसंद नहीं हो, आपकी चुनाव मुझे पसंद नहीं है, आप जिस प्रकार से अपने आप को कैरी करते हो वो मुझे पसंद नहीं है। आपको लोगों ने नकारा हो, रिजेक्ट करा हो, तिरस्कार करा हो, और आप सोचते हो कि मेरे जीवन में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे कोई मूल नहीं है। मैं आज की शाम आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए बाइबल के अनुसार आपको सिखा रहा हूं, एक सच्चे चेला बनने के लिए ये बातें जानना जरूरी है। इधर उधर किसी प्रचारक के पीछे भागना और ये उसने बोल दिया 30 दिन में ये हो जाएगा, 20 दिन में वो हो जाएगा, ये सब परमेश्वर के वचन से नहीं है। ये मनुष्य के द्वारा रची गई सब प्रकार की झूठी बातें हैं। परमेश्वर का वचन आपसे सीधी बात करके कह रहा है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। ये सब बातों के ऊपर आपको निर्भर नहीं होना है। याद रखिए, आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। परमेश्वर की आंख आपके ऊपर लगी हुई है। जिस प्रकार से मैंने आपको उदाहरण दिया, आप उस किस चीज़ को देखते हैं और फिर आप उसको चुन लेते हैं और उसके लिए आप कीमत चुकाना चाहते हैं। अब आपको वो चाहिए। उसी प्रकार से जब परमेश्वर वचन कहता आपको चुना है, तो परमेश्वर ने आपको बड़ी भीड़ में से बुला करके अपना कहा है। तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर ने आपको संसार में से चुना है। किस लिए? ताकि आप एक उसका चुना हुआ वंश बन जाएं। आप उसके परिवार के लोग हैं, वो आपका पिता है, और ना सिर्फ आप उसके चुने हुए वंश हैं, उसके परिवार हैं, परंतु राजपद धारी याजकों का आप समाज बन गए हैं। आपको परमेश्वर ने याजक बना दिया है, प्रीस्ट बना दिया है, और क्या करा है? पवित्र लोग करके आपको परमेश्वर ने अपनी प्रजा बनाया है, ताकि आप परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर दें। याद रखिए, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। चौथी बात, इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, और उसका सारांश यह है कि हम परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए हैं। तो आप एक छुड़ाए हुए लोग हैं। बाइबल कहती है इफिसियों 1 अध्याय उसकी 7वीं आयत में, हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा और उनके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो बाइबल कहती है क्या है? हमारा छुटकारा हुआ है। अब हम किसी भी बंधन के अंदर नहीं है। अब शैतान आपके जीवन के ऊपर अधिकारी नहीं है, पाप आपके ऊपर अधिकारी नहीं है, बुरी लत आपके ऊपर अधिकारी नहीं है। उन सब के बंधनों से आपका छुटकारा हो गया है। बड़ा आप बोलते हैं कि मैं अभी भी उन सब बातों के अंदर स्ट्रगल करता हूं, मैं अभी भी उसके अंदर लड़ाई करता हूं, मैं अभी भी कई बार गिर जाता हूं। हो सकता है आप गिर रहे हो, परंतु जब तक आपका माइंडसेट नहीं बदलेगा, जब तक आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी,
तब तक ये बंधन आपके जीवन पे बंधे रहेंगे। यदि आपके जीवन के अंदर आपने इस बात को जान लिया कि यीशु मसीह ने आपको इन सब बातों से छुटकारा दिया है, तो फिर क्या है, आप उस छुटकारे के अंदर आप बढ़ेंगे और वो छुटकारा आपके जीवन के अंदर प्रकट हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हम लोग एक शहर के अंदर रहते थे बहुत साल पहले, और वहाँ पर एक पुलिस वाला था। वो पुलिस वाला बड़ा ही दबंग और बड़ा ही रोड पे खड़ा होकर सबके चालान काटता था और सबको रोकता था और सबसे बड़े आक्रोश से बात करता था। परंतु एक बार उसका झगड़ा एक पत्रकार से हुआ, और उस पत्रकार के झगड़े के कारण उसको उस पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया। वो हमेशा के लिए उसने उसके साथ में मारपीट करी, तो उसको उस नौकरी से निकाल दिया गया। अब वो ही पुलिस वाला जिस चौराहे पे खड़े होकर के लोगों को डराता था, लोग उससे डरते थे, अब वो वहाँ पे एक गन्ने की चक्की के अंदर काम कर रहा था। अब लोगों को जब मालूम पड़ा कि वो पुलिस वाला नहीं रहा, परंतु अब वो गन्ने की चक्की में काम कर रहा है जहाँ पे गन्ने का रस निकल रहा है, तो लोगों के मन से उस पुलिस वाले के प्रति भय निकल गया, क्योंकि अब वो पुलिस वाला नहीं था, अब उसके अधिकार छीन लिए गए। उसी प्रकार से क्या हुआ है, शैतान हमारे जीवन के अंदर अधिकारी है। यदि हम पहले पापों के जीवन को जी रहे थे, यीशु मसीह हमारा प्रभु नहीं था, तो शैतान हमारे जीवन पर अधिकार रखता था। परंतु जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा, अब हम इस बात को जान गए हैं कि शैतान का अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। उसके जानने के द्वारा, उसके प्रकाशन के द्वारा अब हमें क्या मिल गया है, हमें छुटकारा मिल गया है। तो इस बात को जानो कि परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है, आप रिडीम्ड हैं, आप परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप छुटकारे को प्राप्त कर चुके हैं। पांचवी बात बहुत जरूरी है, भजन संहिता 5वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि धर्मी को आशीष देगा हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर धर्मी को आशीष देगा। यदि आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करा है, तो आप धर्मी हैं और आपको वो अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। अब यहाँ पे जो शब्द अनुग्रह रूपी आया है, ये इंग्लिश शब्द फेवर से ट्रांसलेट होता है, उसका अनुवाद फेवर से होता है। और यदि इसके गूढ़ तत्व को आप देखने जाएंगे, इस शब्द के अनुग्रह रूपी या फेवर को, उसका मतलब यही होता है कि एक प्रकार की कृपा दृष्टि। यदि किसी के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि हो गई है और आप उसका पक्ष लेना शुरू कर देंगे, तो वही फेवर और वही अनुग्रह कहलाता है। तो जब परमेश्वर आपको देखता है, तो आपके ऊपर क्या है, उसका पक्ष आपकी ओर है और आपके ऊपर उसकी कृपा दृष्टि है, आपके ऊपर उसकी कृपा दृष्टि है। कई बार हम लोग स्टेडियम के अंदर जाते हैं और हम लोग देखते हैं, मानो क्रिकेट का मैच चल रहा हो, वहाँ पे कई लोग होते हैं, वो झंडे हिला रहे होते हैं और चाहते हैं कि वो किसी उनके मन पसंदीदा खिलाड़ी के द्वारा वो अपनी डायरी के ऊपर उसका साइन ले ले या पिक्चर ले लें, सेल्फी ले लें और वो खिलाड़ी निकल के जाते हैं। परंतु कई बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं उन हजारों की संख्या में कोई खिलाड़ी एक जन को चुन लेता है, एक जन को देखता है और उसके साथ वो सेल्फी ले लेता है या उसको अपना वो हस्ताक्षर दे देता है। वो क्या हुआ है, वो उस खिलाड़ी की उस व्यक्ति ऊपर कृपा दृष्टि हो गई है, ये फेवर उसने उसको दिया है। उसी प्रकार से इस संसार के अंदर कई लोग हैं, कई जाति के लोग हैं, इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं उसके ऊपर, परंतु हम जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारे ऊपर क्या है, परमेश्वर की कृपा दृष्टि है। परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। परमेश्वर आपका पक्ष लेता है। यदि परमेश्वर आपका पक्ष ले ले, परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो जाए, उससे बड़ी बात आपके जीवन में और क्या हो सकती है। भजन संहिता 146 उसकी 5वीं आयत, छठी बात को हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 146 की 6ठी आयत में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। तो छठी बात हमें क्या जानने की ज़रूरत है, बाइबल क्या कह रही है, परमेश्वर हमारा सहायक है, परमेश्वर हमारी मदद
करने के लिए है। कितनी अद्भुत बात है। यीशु मसीह ने कहा, मैं एक सहायक और दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह ने कहा था। आज हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसके हृदय के अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है, और जो व्यक्ति आगे और अनुभव को चाहता है, वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को भी प्राप्त कर सकता है, और परमेश्वर उसके द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करता है। आपको लॉटरी खेलने की ज़रूरत नहीं, आपको इधर उधर जा कर के अपने लक के ऊपर, अपने इन सब बातों के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपका सहायक है। यदि आपको नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, यदि आपके धंधे में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी पढ़ाई के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो सहायता किससे मांगो? परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर आपका सहायक है, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। और सातवीं बात जो आज शाम के लिए मैंने आपके लिए रखी है, पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 24वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो सातवीं बात बाइबल कहती है, तुम यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो गए हो। तो उस वचन के ऊपर खड़े हो और अपनी चंगाई को, शारीरिक चंगाई को, आत्मिक चंगाई को, अपने हृदय के अंदर उस चंगाई को ले लो। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तो याद रखिए, इन 7 बातों के ऊपर अपने जीवन को 2024 के अंदर निर्णय लें कि इन 7 बातों के ऊपर मैं अपने जीवन को बनाऊंगा। परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूँ। मैं परमेश्वर के द्वारा छुड़ाया गया हूँ। परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है। परमेश्वर मेरा सहायक है और मैं परमेश्वर के द्वारा चंगाई को प्राप्त करता हूँ। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो गया। यदि यीशु मसीह आपका प्रभु नहीं है, आज की शाम आपको मैं निमंत्रण देता हूँ, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जाने। मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं तुझे अपना प्रभु अंगीकार करता हूँ। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने प्रार्थना विश्वास से करी है, यीशु मसीह आपका प्रभु है, प्रभु के अंदर बड़े रहें, बढ़ते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। अगले हफ्ते इसी समय आपसे